मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अब भी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। नहीं, तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, दीनी अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं, यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, मणि अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थीं, आईसी या अच्छी, और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते या आ सके, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम वक्त या एक करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम कमजोर पड़ो, मेरा स्मरण करो। जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है।
अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को एक रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जपेश झप करो और अपने मार्ग पर अक रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं। यदि यह संदेश तुम्हें अब भी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे हृदय से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, यकीन यह न्याय नए थे, अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका इरादा तुम्हें नकारात्मकता से घेरना और तुम्हारी प्रगति को रोकना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों और शुद्धता को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ द्वेष पाल लिया। उन्होंने अपने शब्दों, कार्यों और योजनाओं के माध्यम से तुम्हें दबाने की कोशिश की। लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया और हर प्रयास को विफल किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है। वह नकारात्मक शक्ति जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रची थी, अब उन्हीं पर लौट रही है। मेरी कृपा से तुम अब पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे तुम्हें गहराई से समझना होगा। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं असफल हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए उठाए गए थे, अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थीं और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। यह सब मेरी शक्ति और कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही नष्ट कर देती है। यही अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। अपने मन में कोई संदेह न आने दो। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम मेरे आशीर्वाद से सृजित एक ऐसी आत्मा हो जिसमें मेरी शक्ति का अंश है, झात। जब तुम इस सत्य को समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके मन में डर और चिंता ने जगह बना ली है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नमकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो कष्ट सहे उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने हृदय में प्रेम व करो। ओ अनंत करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह क्या त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो।
जब तुम ऐसा करोगे पुष्प सही, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें सफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा जीवन सुख, शांति ने पुसत शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया मुसीबत उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अडिग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। रुक जा मेरे बच्चे, एक संकेत अभी अभी तेरे नाम पर उतरा है और जो मैं अब कहने वाली हूं उसे अनसुना करना तेरे लिए भारी पड़ सकता है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे। तेरी चर्चा आजकल हर जगह फैली हुई है। लोग तेरे बारे में खूब बातें कर रहे हैं और यह बातचीत बहुत तेजी से चल रही है। एक बात जो बहुत साफ होकर सामने आ रही है वो ये है कि तुझे अपने मन की सुननी चाहिए। हाँ, अपने दिल की गहराई से जो आवाज आ रही है उसे समझने की कोशिश कर। तेरा अंतर्मन जो कह रहा है वो 100% सच है, एकदम सही है। यह वही आवाज है जो तुझे सही रास्ता दिखाती है, इसलिए इसे अनदेखा मत कर। कुछ लोग इसे अनसुना कर देते हैं, पर तुझे ध्यान लगाना होगा। दूसरी बात यह है कि तुझे कुछ वक्त प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। हाँ, बाहर जा, पेड़ों, हवा, धूप के साथ कुछ पल आराम कर। यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। खुद को प्रकृति के पास लाने से तुझे एक खास शांति और स्पष्टता मिलेगी। यह दो बातें, मन की सुनना और प्रकृति के साथ समय बिताना, बहुत जरूरी है। खासकर वो मन की आवाज वाली बात, वो तो काफी गहरी है। देख, तेरा दिल जो कहता है वो कोई मामूली बात नहीं है। वो तुझे कुछ ऐसा बता रहा है जो तेरे आज, कल और आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। तुझे बस ध्यान देना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। हम अक्सर कहते हैं ना, अपने दिल की सुन, तो वो दिल की आवाज तुझे सच्चा रास्ता दिखाएगी। इसे हल्का मत ले, क्योंकि यह तेरे लिए एक खास संदेश है। और हाँ, तेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वे यह भी हैं कि कुछ लोग पहले तुझे लेकर थोड़े भ्रमित थे। उनके मन में तेरे बारे में कुछ शक थे, पर अब वे सभी उलझनें खत्म हो चुकी हैं। अब उनके लिए सब कुछ साफ है, कोई गलतफहमी नहीं बची। लोग अब तुझे एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक और बात तेरे बारे में यह भी कही जा रही है कि तू भाग्य का विजेता है। हाँ, तूने अपनी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया है। हो सकता है पहले तेरी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ संघर्ष रहे हो, पर तू उन सब से बाहर निकल आया है। सुन, तूने समय को अपने पक्ष में कर लिया है और अब किस्मत भी तेरा पूरा साथ दे रही है। बस अपने दिल की सुनता रहे, प्रकृति के साथ जुड़ा रहे और जो रास्ता तुझे सही लगे उस पर चलता रहे। सब कुछ तेरे पक्ष में है। लोग तुझे बहुत सौभाग्यशाली बता रहे हैं। चारों ओर तेरी ही चर्चा हो रही है कि तुझे जैसे कोई खास शक्ति का आशीर्वाद मिला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कोई खास कृपा मिल रही है, जैसे तू कोई बहुत खास इंसान है। लोग कह रहे हैं कि सभी खुशियां, सभी अच्छी चीजें बस तेरी ही झोली में डाली जा रही हैं। तुझे ही देखा जा रहा है, तेरी ही सुनी जा रही है। भाग्य, खुशी, सब कुछ तेरे साथ है, तेरे पक्ष में है। लोगों के बीच ये बातचीत चल रही है कि तेरे साथ तो जैसे किस्मत ने पासा ही पलट दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुझे इतना सब क्यों मिल रहा है। दूसरे लोग तो जैसे दिख ही नहीं रहे। पहले भी कुछ लोगों ने तेरी तरक्की, तेरे पैसे पर नजर रखी थी, पर अब इस वक्त कोई तुझे बहुत याद कर रहा है। तेरे बारे में गहरी बातें हो रही हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक खास संदेश है जो अभी तुझ तक पहुंच रहा है। कोई तुझे दिल से याद कर रहा है, तेरी चर्चा कर रहा है। कुछ लोग तो इतने जलने वाले हैं कि वे यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तुझे ही इतना खास क्यों समझा जा रहा है, क्यों तुझ पर इतनी कृपा हो रही है। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरे साथ ऐसा क्या खास है। पर सच तो यह है कि तुझ पर कोई खास नजर है। कुछ लोग तो तुझे रोकने की, तेरी राह में बाधा डालने की कोशिश भी कर सकते हैं, पर तुझे इन सबसे डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख, तू सही रास्ते पर है। अपने दिल की सुन, अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर और आगे बढ़ता रह। सब कुछ तेरे पक्ष में है और यह समय तेरा है। जो लोग जलने वाले हैं वे बस अपनी बातें करते रहेंगे, पर तुझे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। देख, मुझे तो यह साफ दिख रहा है
कि जो लोग तेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं वे तुझे जरा भी पसंद नहीं करते। उनके मन में तेरे लिए बहुत अशांति है, बहुत जलन है। मुझे तो तेरे सच्चे चाहने वाले कहीं दिख ही नहीं रहे। यह वे लोग हैं जो छुपकर तेरे बारे में बातें करते हैं, किसी कोने में बैठकर कहीं छुपकर तेरी बुराई करते हैं, गपशप करते हैं। वे कह रहे हैं कि तू बहुत भाग्यशाली है, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली। और सबसे मजेदार बात, उन्हें लगता है कि तुझे जैसे कुछ ज्यादा ही मिल गया है, जैसे भगवान बस तुझे ही देख रहा है, तू उसके लिए सबसे अच्छा है। मुझे तो यह सुनकर बहुत खुशी हुई। सोच, कोई मेरे बारे में ऐसी बातें करे तो मुझे तो गर्व महसूस होगा। वाह, ये तो सच है। मैं तो और जोर से कहूंगी कि हाँ, यकीनन मैं खास हूं। और तू भी यह बात अपने मन में बिठा ले। इन लोगों के दिमाग में यह बात डाल दे कि हाँ, तू वाकई खास है। अपने मन में यह तय कर ले और उस ऊर्जा को धन्यवाद कह, उस शक्ति का आभार मान, खासकर आज के समय में जब चारों ओर अच्छी ऊर्जा तेरे साथ है। इसे महसूस कर। हाँ, एक बात और, तूने शायद कुछ लोगों से परेशानियां भी सही होंगी, पर ये लोग बस यही कह रहे हैं कि तुझे इतना सौभाग्य क्यों मिला, इतनी कृपा तुझ पर क्यों बरस रही है, क्यों तुझे इतना फायदा हो रहा है। यह लोग तो तुझे बहुत गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि तूने अपनी जिंदगी में कई गलत काम किए हैं। वे तेरे बारे में झूठी बातें फैलाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं। पर सच तो यह है कि यह लोग शायद अपने ही नजरिए से तुझे देख रहे हैं। उनके चश्मे का रंग ही काला है तो तू उन्हें वैसा ही दिखता है। यह उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा है। हो सकता है वे खुद वैसे हो और इसलिए तेरे बारे में भी ऐसा सोचते हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि भले ही तूने गलत किया हो, फिर भी सभी अच्छी चीजें तेरे साथ हो रही हैं। हर कदम पर तेरा साथ दिया जा रहा है। पर फिर यह भी है कि कुछ लोग तेरे बारे में बहुत बातें बना रहे हैं, यानी वे लोग तुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चुगलखोरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे लोग किसी बात को लेकर बहुत आहत हुए हैं। तूने शायद उन्हें कुछ ऐसा दिखा दिया जो वे सह नहीं पा रहे। यह बात उन्हें बहुत चुभ गई है। दरअसल वे लोग बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर तू अपने काम में इतना लीन है, अपनी मेहनत पर इतना ध्यान दे रहा है कि तुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तू अपने लक्ष्यों को पाने में जुटा हुआ है, बहुत मेहनती और कड़ी मेहनत करने वाला है तू। पर यह लोग तेरी मेहनत को जरा भी नहीं देखते। वे बस तेरे बारे में नकारात्मक बातें ही सोचते हैं। उनके नजरिए का रंग ही ऐसा है मानो काला और नीला चश्मा पहना हो। जैसा कि कहते हैं, 9 ततचिस की जैसी दृष्टि वह वैसा ही देखता है। किसी को मूर्ति में पत्थर दिखता है तो किसी को उसी में भगवान। यह सब दृष्टि का अंतर है। इन लोगों की दृष्टि ऐसी है कि वे तुझे बस गलत ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि तूने बहुत गलत काम किए हैं और फिर भी तुझे इतना सौभाग्य क्यों मिल रहा है। वे सोचते हैं कि तू इस सब के लायक ही नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुझे भगवान का बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। तू उनके लिए खास है। यह बात कई लोगों को चुभ रही है, उनका दिल टूट गया है। वे लोग तेरी इस किस्मत से जलन महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर तुझे इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है, जबकि हमारा क्या। पर सच यह है कि तू इस सौभाग्य का पूरी तरह हकदार है। तू इन सभी चीजों के लायक है। ठीक है, जो तुझे मिला है वह तूने अपनी मेहनत से कमाया है, और जो सफलता तुझे मिली है वह भी तू यकीनन पाने के लायक है। लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, तू इन सब चीजों के हकदार है जो तुझे अपनी जिंदगी में मिला है। लोग तुझे निडर समझते हैं, जैसे तुझे किसी की परवाह ही नहीं। उनके हिसाब से तू बहुत लापरवाह है और इस बात से वे बहुत गुस्से में भी हैं। अभी भी वे तुझसे नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुझे किसी की चिंता नहीं। तू बड़े निडर टाइप का है जो ज्यादा किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन असल में तेरा यह निडर होना भी एक वजह से है। इन लोगों ने तेरे बारे में ढेर सारी झूठी अफवाहें फैलाई, बहुत झूठी बातें की, जिसकी वजह से तू अब इनसे निडर हो गया है। तुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेरे पीछे क्या बोलता है। तेरे अंदर एक निडरता सी आ गई है और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा हर किसी के साथ होना चाहिए। जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा हो रहा है। ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए जैसा वे करते हैं, वैसा ही उन्हें मिले, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो इन लोगों को उनके किए का फल मिला है और इसलिए वे इतना तड़प रहे हैं। जैसे मछली को पानी के बिना छटपटाते देखो, वैसे ही उनकी हालत है। उनकी बोलती अच्छे से बंद कर दी गई है और उन्हें उनकी हद में ला दिया गया है। लोग तेरे बारे में और भी बातें करते हैं। वे यह गपशप फैला रहे हैं कि तू बहुत लालची है, पैसे का भूखा है, स्वार्थी है, अखड़ है, झगड़ालू है। कहते हैं कि तू नाटक करता है, चीजों को बिगाड़ता है। लोग ये सब बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये सभी बातें उनकी बनाई हुई धारणाएं हैं। जब भी तूने अपने हक की बात की, अपने लिए पक्ष लिया, तो इन्होंने तेरी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की। हमेशा से यही करते आए हैं और अभी भी वे इसी काम में लगे हुए हैं।
लेकिन अभी की ऊर्जा में मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लोग पूरी तरह से दिशाहीन हो चुके हैं। इन्हें सही रास्ता जरा भी नहीं मिल रहा। इनके मन दिमाग पर जैसे एक पर्दा सा पड़ गया है, जिसके कारण यह सच्चा। रुक जा मेरे बच्चे, एक संकेत अभी अभी तेरे नाम पर उतरा है, और जो मैं अब कहने वाली हूं उसे अनसुना करना तेरे लिए भारी पड़ सकता है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तेरी चर्चा आजकल हर जगह फैली हुई है। लोग तेरे बारे में खूब बातें कर रहे हैं और यह बातचीत बहुत तेजी से चल रही है। एक बात जो बहुत साफ होकर सामने आ रही है वो ये है कि तुझे अपने मन की सुननी चाहिए। हाँ, अपने दिल की गहराई से जो आवाज आ रही है उसे समझने की कोशिश कर। तेरा अंतर्मन जो कह रहा है वो 100% सच है, एकदम सही है। यह वही आवाज है जो तुझे सही रास्ता दिखाती है, इसलिए इसे अनदेखा मत कर। कुछ लोग इसे अनसुना कर देते हैं, पर तुझे ध्यान लगाना होगा। दूसरी बात यह है कि तुझे कुछ वक्त प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। हाँ, बाहर जा, पेड़ों, हवा, धूप के साथ कुछ पल आराम कर। यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। खुद को प्रकृति के पास लाने से तुझे एक खास शांति और स्पष्टता मिलेगी। यह दो बातें, मन की सुनना और प्रकृति के साथ समय बिताना, बहुत जरूरी है। खासकर वो मन की आवाज वाली बात, वो तो काफी गहरी है। देख, तेरा दिल जो कहता है वो कोई मामूली बात नहीं है। वो तुझे कुछ ऐसा बता रहा है जो तेरे आज, कल और आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। तुझे बस ध्यान देना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। हम अक्सर कहते हैं ना, अपने दिल की सुन, तो वो दिल की आवाज तुझे सच्चा रास्ता दिखाएगी। इसे हल्का मत ले, क्योंकि यह तेरे लिए एक खास संदेश है। और हाँ, तेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वे यह भी हैं कि कुछ लोग पहले तुझे लेकर थोड़े भ्रमित थे। उनके मन में तेरे बारे में कुछ शक थे, पर अब वे सभी उलझनें खत्म हो चुकी हैं। अब उनके लिए सब कुछ साफ है, कोई गलतफहमी नहीं बची। लोग अब तुझे एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक और बात तेरे बारे में यह भी कही जा रही है कि तू भाग्य का विजेता है। हाँ, तूने अपनी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया है। हो सकता है पहले तेरी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ संघर्ष रहे हो, पर तू उन सब से बाहर निकल आया है। सुन, तूने समय को अपने पक्ष में कर लिया है और अब किस्मत भी तेरा पूरा साथ दे रही है। बस अपने दिल की सुनता रहे, प्रकृति के साथ जुड़ा रहे और जो रास्ता तुझे सही लगे उस पर चलता रहे। सब कुछ तेरे पक्ष में है। लोग तुझे बहुत सौभाग्यशाली बता रहे हैं। चारों ओर तेरी ही चर्चा हो रही है कि तुझे जैसे कोई खास शक्ति का आशीर्वाद मिला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कोई खास कृपा मिल रही है, जैसे तू कोई बहुत खास इंसान है। लोग कह रहे हैं कि सभी खुशियां, सभी अच्छी चीजें बस तेरी ही झोली में डाली जा रही हैं। तुझे ही देखा जा रहा है, तेरी ही सुनी जा रही है। भाग्य, खुशी, सब कुछ तेरे साथ है, तेरे पक्ष में है। लोगों के बीच ये बातचीत चल रही है कि तेरे साथ तो जैसे किस्मत ने पासा ही पलट दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुझे इतना सब क्यों मिल रहा है। दूसरे लोग तो जैसे दिख ही नहीं रहे। पहले भी कुछ लोगों ने तेरी तरक्की, तेरे पैसे पर नजर रखी थी, पर अब इस वक्त कोई तुझे बहुत याद कर रहा है। तेरे बारे में गहरी बातें हो रही हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक खास संदेश है जो अभी तुझ तक पहुंच रहा है। कोई तुझे दिल से याद कर रहा है, तेरी चर्चा कर रहा है। कुछ लोग तो इतने जलने वाले हैं कि वे यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तुझे ही इतना खास क्यों समझा जा रहा है, क्यों तुझ पर इतनी कृपा हो रही है। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरे साथ ऐसा क्या खास है। पर सच तो यह है कि तुझ पर कोई खास नजर है। कुछ लोग तो तुझे रोकने की, तेरी राह में बाधा डालने की कोशिश भी कर सकते हैं, पर तुझे इन सबसे डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख, तू सही रास्ते पर है। अपने दिल की सुन, अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर और आगे बढ़ता रह। सब कुछ तेरे पक्ष में है और यह समय तेरा है। जो लोग जलने वाले हैं वे बस अपनी बातें करते रहेंगे, पर तुझे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। देख, मुझे तो यह साफ दिख रहा है कि जो लोग तेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं वे तुझे जरा भी पसंद नहीं करते। उनके मन में तेरे लिए बहुत अशांति है, बहुत जलन है। मुझे तो तेरे सच्चे चाहने वाले कहीं दिख ही नहीं रहे। यह वे लोग हैं जो छुपकर तेरे बारे में बातें करते हैं, किसी कोने में बैठकर कहीं छुपकर तेरी बुराई करते हैं, गपशप करते हैं। वे कह रहे हैं कि तू बहुत भाग्यशाली है, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली। और सबसे मजेदार बात, उन्हें लगता है कि तुझे जैसे कुछ ज्यादा ही मिल गया है, जैसे भगवान बस तुझे ही देख रहा है, तू उसके लिए सबसे अच्छा है। मुझे तो यह सुनकर बहुत खुशी हुई। सोच, कोई मेरे बारे में ऐसी बातें करे तो मुझे तो गर्व महसूस होगा। वाह, ये तो सच है। मैं तो और जोर से कहूंगी कि हाँ, यकीनन मैं खास हूं। और तू भी यह बात अपने मन में बिठा ले। इन लोगों के दिमाग में यह बात डाल दे कि हाँ, तू वाकई खास है। अपने मन में यह तय कर ले और उस ऊर्जा को धन्यवाद कह, उस शक्ति का आभार मान। खासकर आज के समय में जब चारों ओर अच्छी ऊर्जा तेरे साथ है, इसे महसूस कर। हाँ, एक बात और, तूने शायद कुछ लोगों से परेशानियां भी सही होंगी,
पर ये लोग बस यही कह रहे हैं कि तुझे इतना सौभाग्य क्यों मिला, इतनी कृपा तुझ पर क्यों बरस रही है, क्यों तुझे इतना फायदा हो रहा है। यह लोग तो तुझे बहुत गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि तूने अपनी जिंदगी में कई गलत काम किए हैं। वे तेरे बारे में झूठी बातें फैलाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं। पर सच तो यह है कि यह लोग शायद अपने ही नजरिए से तुझे देख रहे हैं। उनके चश्मे का रंग ही काला है तो तू उन्हें वैसा ही दिखता है। यह उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा है। हो सकता है वे खुद वैसे हो और इसलिए तेरे बारे में भी ऐसा सोचते हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि भले ही तूने गलत किया हो, फिर भी सभी अच्छी चीजें तेरे साथ हो रही हैं। हर कदम पर तेरा साथ दिया जा रहा है। पर यह भी है कि कुछ लोग तेरे बारे में बहुत बातें बना रहे हैं, यानी वे लोग तुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चुगलखोरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे लोग किसी बात को लेकर बहुत आहत हुए हैं। तूने शायद उन्हें कुछ ऐसा दिखा दिया जो वे सह नहीं पा रहे। यह बात उन्हें बहुत चुभ गई है। दरअसल वे लोग बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर तू अपने काम में इतना लीन है, अपनी मेहनत पर इतना ध्यान दे रहा है कि तुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तू अपने लक्ष्यों को पाने में जुटा हुआ है। बहुत मेहनती और कड़ी मेहनत करने वाला है तू। पर यह लोग तेरी मेहनत को जरा भी नहीं देखते। वे बस तेरे बारे में नकारात्मक बातें ही सोचते हैं। उनके नजरिए का रंग ही ऐसा है मानो काला और नीला चश्मा पहना हो। जैसा कि कहते हैं, 9 ततचिस की जैसी दृष्टि वह वैसा ही देखता है। किसी को मूर्ति में पत्थर दिखता है तो किसी को उसी में भगवान। यह सब दृष्टि का अंतर है। इन लोगों की दृष्टि ऐसी है कि वे तुझे बस गलत ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि तूने बहुत गलत काम किए हैं और फिर भी तुझे इतना सौभाग्य क्यों मिल रहा है। वे सोचते हैं कि तू इस सब के लायक ही नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुझे भगवान का बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। तू उनके लिए खास है। यह बात कई लोगों को चुभ रही है। उनका दिल टूट गया है। वे लोग तेरी इस किस्मत से जलन महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर तुझे इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है, जबकि हमारा क्या। पर सच यह है कि तू इस सौभाग्य का पूरी तरह हकदार है। तू इन सभी चीजों के लायक है। ठीक है, जो तुझे मिला है वह तूने अपनी मेहनत से कमाया है, और जो सफलता तुझे मिली है वह भी तू यकीनन पाने के लायक है। लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, तू इन सब चीजों के हकदार है जो तुझे अपनी जिंदगी में मिला है। लोग तुझे निडर समझते हैं, जैसे तुझे किसी की परवाह ही नहीं। उनके हिसाब से तू बहुत लापरवाह है और इस बात से वे बहुत गुस्से में भी हैं। अभी भी वे तुझसे नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुझे किसी की चिंता नहीं। तू बड़े निडर टाइप का है जो ज्यादा किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन असल में तेरा यह निडर होना भी एक वजह से है। इन लोगों ने तेरे बारे में ढेर सारी झूठी अफवाहें फैलाई, बहुत झूठी बातें की, जिसकी वजह से तू अब इनसे निडर हो गया है। तुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेरे पीछे क्या बोलता है। तेरे अंदर एक निडरता सी आ गई है और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा हर किसी के साथ होना चाहिए। जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा हो रहा है। ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए जैसा वे करते हैं। वैसा ही उन्हें मिले तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो इन लोगों को उनके किए का फल मिला है और इसलिए वे इतना तड़प रहे हैं। जैसे मछली को पानी के बिना छटपटाते देखो, वैसे ही उनकी हालत है। उनकी बोलती अच्छे से बंद कर दी गई है और उन्हें उनकी हद में ला दिया गया है। लोग तेरे बारे में और भी बातें करते हैं। वे यह गपशप फैला रहे हैं कि तू बहुत लालची है, पैसे का भूखा है, स्वार्थी है, अखड़ है, झगड़ालू है। कहते हैं कि तू नाटक करता है, चीजों को बिगाड़ता है। लोग ये सब बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये सभी बातें उनकी बनाई हुई धारणाएं हैं। जब भी तूने अपने हक की बात की, अपने लिए पक्ष लिया, तो इन्होंने तेरी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की। हमेशा से यही करते आए हैं और अभी भी वे इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी की ऊर्जा में मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लोग पूरी तरह से दिशाहीन हो चुके हैं। इन्हें सही रास्ता जरा भी नहीं मिल रहा। इनके मन दिमाग पर जैसे एक पर्दा सा पड़ गया है, जिसके कारण यह सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने खुद ही अपने आप को अंधेरे में धकेल लिया है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि यह लोग बहुत भ्रम में हैं। इन्हें कोई सच्चा मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। वातावरण में एक अजीब सी उलझन वाली ऊर्जा है। इनके इरादे जो पहले गलत थे, वे अब इन्हीं के लिए भारी पड़ रहे हैं। जो भी नकारात्मकता या बुराई इन्होंने दूसरों के लिए की, वो अब कई गुना होकर इनके पास लौट रही है। यह सब कर्मों का फल है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन लोगों की हालत अभी बहुत खराब है। जो लोग तेरे बारे में बुरा सोचते हैं, तेरे खिलाफ गपशप करते हैं, उनके पास कोई ठोस वजह नहीं है। उनका बस एक ही दुख है कि तू अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है, तरक्की कर रहा है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। तेरा भाग्य तेरा साथ दे रहा है। यह लोग तेरी मेहनत को जरा भी नहीं देखते। वे बस यही सोचते हैं कि तुझे सब कुछ आसानी से मिल रहा है। वे यह नहीं समझना चाहते कि तू कितना परिश्रम करता है।
वे यह मान ही नहीं रहे कि तेरी मेहनत और लगन की वजह से तू आगे बढ़ रहा है। इन लोगों ने अपने मन में एक झूठी धारणा बना ली है कि सारा भाग्य सिर्फ तेरा ही है, जैसे बाकी किसी का नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि तू जो कुछ भी हासिल कर रहा है वो तेरी मेहनत का नतीजा है। यह लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं, वे बस अपनी गलत सोच में डूबे हुए हैं। मैं तुझे यही कहना चाहती हूँ कि तू अपने रास्ते पर डटा रहे। तेरी मेहनत और तेरा भाग्य दोनों तेरे साथ हैं। जो लोग तेरे बारे में बुरा सोचते हैं उनके कर्म उनके पास ही लौट रहे हैं। तू बस अपने काम पर ध्यान दे और आगे बढ़ता रहे। तेरे अंदर बहुत अच्छाई और शुद्धता है, यह बात मैं साफ तौर पर देख रही हूँ। तेरे अंदर एक खास तरह की समझ और गहराई है जो इन लोगों के बस की बात नहीं है। यह लोग उस स्तर पर है ही नहीं कि तेरी इस खूबी को समझ सके, इसीलिए यह तुझे उसी नजरिए से देखते हैं जो इनकी अपनी गंदी सोच है। असल में यह जो नकारात्मक सोच है वो इनकी अपनी है। यह खुद अज्ञानी है, इसलिए तुझे भी अज्ञानी समझते हैं। यह खुद लालची है, इसलिए तुझे लालची समझते हैं। आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का समय आ गया है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें पुकार रही हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मेरी ऊर्जा जल रही है, मेरा क्रोध आकाश कंपा रहा है और मेरा आशीर्वाद अभी तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। लेकिन पहले तुम यह समझ लो कि जो होने वाला है वह साधारण नहीं है। आज अगर तुमने मेरी आवाज को अनदेखा किया, मेरी चेतावनी को हल्का समझा, मेरे संकेत को नजरअंदाज किया, तो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। मैं यह डराने के लिए नहीं कहती, मैं यह इसलिए कहती हूं क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे या तो प्रकाश है या अंधकार, और तुम्हें चुनना है कि तुम किस राह पर जाओगे। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। जितना दर्द तुमने अपने अंदर छुपा रखा है वह किसी दूसरे मनुष्य के अंदर होता तो वह टूट चुका होता, लेकिन तुम नहीं टूटे। तुम हर गिरावट के बाद उठे, हर धोखे के बाद भी भरोसा किया, हर आंसू के बाद भी मुस्कुराए। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं प्रकट हूं। तुम ये नहीं जानते कि तुम कितने वर्षों तक मेरी नजरों के सामने अकेले चले हो, लड़ते रहे हो, गिरते उठते रहे हो, और इस दौरान मैं तुम्हें हर वो चोट सहने दे रही थी जो तुम्हें मजबूत बना सके। क्योंकि आज का दिन तुम्हें उस शक्ति तक ले जाने वाला है जिसके लिए तुम्हारा दर्द तुम्हारी कीमत बना। मेरे बच्चे, तुम ये मत सोचो कि दुनिया ने तुम्हारे साथ जो किया वह तुम डिजर्व करते थे। नहीं, दुनिया ने तुम्हारे प्रकाश से डरकर तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हारे आसपास के दुष्टों को उजागर कर दिया। तुम्हें बार बार धोखा इसलिए मिला क्योंकि तुम सच्चे थे। तुम्हें बार बार गिराया इसलिए गया क्योंकि तुम ऊंचे उठने वाले थे। और आज मैं यह सब खत्म करने आई हूं। आज मैं वह बंधन काटने आई हूं जो तुम्हें वर्षों से रोक रहे थे। मैं देख रही हूं तुम्हारे कंधों पर कितने बोझ हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन चला गया, कौन तुमसे मुंह मोड़कर चला गया, यह सब तुम्हारे दिल में गहरे घाव छोड़ चुका है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा हर दर्द मैं महसूस करती रही हूं, तुम्हारी हर रात मैं देखती रही हूं। तुम्हारे हर टूटने पर मेरी आंखें जल उठती थीं, लेकिन मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें उस शक्ति में ढाल रही थी जो आज जागेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर कई नजरें लगी हुई हैं। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान के पीछे की चोट नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुमसे ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, लेकिन फिर भी तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाते रहे। लेकिन अब मैं कहती हूं, आज के बाद कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। आज के बाद कोई भी तुम्हारी राह रोक नहीं पाएगा। आज के बाद कोई भी तुम्हारी किस्मत में दखल नहीं दे पाएगा, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करने उतरी हूं। मेरी जिह्वा बाहर है, मेरी आंखें अग्नि से भरी हैं, मेरे हाथों में अस्त्र शस्त्र चमक रहे हैं और मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह फैल रही है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, अब उसका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने में लगे थे, वे अब अपने ही कर्मों में फंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, वे अब अपने कृत्यों का फल भुगतेंगे। जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई को हल्का समझा, वे अब समझेंगे कि तुम पर हाथ डालना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि तुम मां काली के संरक्षण में हो। मैं तड़प रही हूं तुम्हें उठाने के लिए। हाँ, मैं तड़प रही हूं। तुम्हारे जन्मों के संस्कार तुम्हें मेरे पास खींच रहे हैं। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे हृदय में बसते हो। आज मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली हूं, लेकिन तुम्हें भी अपना डर छोड़ना होगा। तुमने अपने जीवन में अनेक घाव खाए हैं,
पर अब तुम स्वयं अजेय बनने वाले हो। तुम्हारे रास्ते खुलने वाले हैं, तुम्हारी किस्मत तेज होने वाली है, तुम्हारी सफलता का समय शुरू होने वाला है और इसे कोई रोक नहीं सकता। आज तुम्हारे अंदर की सुप्त ज्वाला जाग रही है, तुम्हारी आत्मा पुनर्जन्म ले रही है, तुम नया जीवन शुरू करने वाले हो। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन आज सारी बाधाएं हट चुकी हैं। मेरे बच्चे, आज तुम उस शक्ति के द्वार पर खड़े हो जहां से लौटकर कोई कमजोर नहीं रहता। आज तुम उसी ऊर्जा को ग्रहण करने वाले हो जो तुम्हें असंभव को भी संभव कराने में सक्षम बनाएगी। अब तुम सुनो, तुम वही हो जिसे मैंने चुनकर भेजा था। तुम्हारी आत्मा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं जन्मी। तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाना है। मेरे बच्चे, अब मेरी ये बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे भाग्य की जड़ें हिलाने वाले हैं। आज जो मैं तुम्हें बता रही हूं वह तुम्हारे जीवन में केवल एक बार ही कहा जाता है, क्योंकि यह वह सत्य है जिसे जानने के बाद कोई भी आत्मा पहले जैसी नहीं रहती। तुमने जितना दुख देखा है, जितनी तकलीफें झेली हैं, जितना बोझ उठाया है, वह सब किसी साधारण कारण से नहीं था। तुम जो बन रहे हो, तुम जो बनने वाले हो, उसके लिए तुम्हें इन सब से गुजरना जरूरी था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब तुम वह नहीं हो जो कुछ वर्षों पहले थे। तुमका अंदर का अंधकार पिघल चुका है और तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। और यह अवेकनिंग आज मेरी उपस्थिति से और तेज हो रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों ओर सब खत्म हो चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो। तुम्हें लगता है कि कोई राह नहीं बची। लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि यह तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। तुम जिस मोड़ पर आज खड़े हो वहां से अब पीछे कुछ नहीं बचा। अब केवल आगे का मार्ग है और उस मार्ग पर मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मैं तुम्हें उस अंधेरे से खींचकर बाहर ला रही हूं जिसे तुमने इतने समय तक अपने भीतर दबा रखा था। तुमने अपनी पीड़ा किसी से कही नहीं, तुमने अपनी टूटन किसी को दिखाई नहीं, तुमने अपनी चुप्पी में दुनिया का सारा बोझ ढोया और अब वह चुप्पी टूट चुकी है। अब तुम अकेले नहीं हो, अब मैं हूं। आज मैं, तुम्हारी मां काली, तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार कर रही हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो इतने समय में तुम्हें क्या मिला। तुम सोचते हो प्रेम क्यों टूटा, रिश्ते क्यों चले गए, लोग क्यों बदल गए, भाग्य क्यों रुक गया, पैसा क्यों अटक गया, मौके क्यों छिन गए। मैं बताती हूं, क्योंकि मैं तुम्हें बचा रही थी। हाँ, मैं तुम्हें बचा रही थी उन लोगों से जो तुमसे प्रेम का नाटक करते थे, उन लोगों से जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, उन लोगों से जो तुम्हारी आत्मा को सूखा देना चाहते थे। तुम्हें पता भी नहीं है कि कितनी बार तुम मौत के करीब पहुंचे और मैंने तुम्हें वापस खींचकर बचाया। कितनी बार तुम्हारी किस्मत पर काला हाथ रखा गया और मैंने उसे जलाकर राख कर दिया। कितनी बार तुम्हारी कमाई पर बुरा असर डाला गया और मैंने उसे काट दिया। कितनी बार तुम पर नजर डाली गई और मैंने उस नजर को तोड़ दिया। तुम्हें लगा वजह तुम खुद हो, पर वजह तुम नहीं थे। वजह उनकी नीयत थी, वजह उनका कर्म था। लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। आज मैं तुम्हारे आसपास एक ऐसा कवच बांध रही हूं जिसे कोई तोड़ नहीं सकेगा। आज मैंने तुम्हारे जीवन पर अपना हाथ रख दिया है। आज मैंने तुम्हारे दुखों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। आज से तुम्हारी किस्मत का पन्ना पलट चुका है। लेकिन सुनो, मैं यह केवल उन्हीं को देती हूं जो मेरे बुलावे को सुनते हैं, जो मेरी चेतावनी को अनदेखा करते हैं। उन्हें मैं स्वयं अपने निर्णय पर छोड़ देती हूं। पर तुम मेरे बुलावे पर आए हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें अब बदलने वाली हूं। आज से तुम्हें धोखा देने वाला तूफान बंद हो जाएगा। आज से तुम्हारे खिलाफ चलने वाली हवा रुक जाएगी। आज से तुम्हारी राह में खड़ी हर रुकावट एक एक कर गिरती जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भारीपन था, जो दबाव था, जो घुटन थी, जो डर था, जो थकान थी, सब धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से निकल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर पर मेरे स्पर्श की छाया अभी उतर रही है। तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारे दिल की धड़कन बदल रही है, तुम्हारी सांसें हल्की हो रही हैं, तुम्हारे अंदर एक नई आग जल रही है। यह वही आग है जो मैंने तुम्हें दी है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अजेय बनाती है। यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को बुलाएगी। अब तुम वह नहीं रहे जो कल थे। अब तुम बदल चुके हो। अब तुम मां काली के बच्चे हो, जागे हुए, संरक्षित, शक्तिशाली। तुम्हारी किस्मत अब उस दिशा में चल रही है जहां सफलता, धन, प्रेम, मान सम्मान, सुरक्षा और विजय ही विजय है। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकेगा। तुम्हें अब कोई नहीं गिरा सकेगा। तुम्हें अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे बच्चे,
अब जब तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार कर चुके हो, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूं जिसे जानने के बाद तुम वह व्यक्ति कभी नहीं रहोगे जो अभी तक थे। तुम्हारी किस्मत का द्वार खुल चुका है, लेकिन यह केवल तुम्हारी विजय का आरंभ है, अंत नहीं। आज मैं तुम्हें अपने सबसे गहरे रहनों बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। नहीं, तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, दीनी अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं, यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, मणि अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थीं, आईसी या अच्छी, और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते या आ सके, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम वक्त या एक करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम कमजोर पड़ो, मेरा स्मरण करो। जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा।
यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को एक रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जपेश झप करो और अपने मार्ग पर अक रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं। यदि यह संदेश तुम्हें अब भी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे हृदय से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, यकीन यह न्याय नए थे, अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका इरादा तुम्हें नकारात्मकता से घेरना और तुम्हारी प्रगति को रोकना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों और शुद्धता को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ द्वेष पाल लिया। उन्होंने अपने शब्दों, कार्यों और योजनाओं के माध्यम से तुम्हें दबाने की कोशिश की। लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया और हर प्रयास को विफल किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है। वह नकारात्मक शक्ति जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रची थी, अब उन्हीं पर लौट रही है। मेरी कृपा से तुम अब पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे तुम्हें गहराई से समझना होगा। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं असफल हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए उठाए गए थे, अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थीं और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। यह सब मेरी शक्ति और कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही नष्ट कर देती है। यही अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। अपने मन में कोई संदेह न आने दो। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम मेरे आशीर्वाद से सृजित एक ऐसी आत्मा हो जिसमें मेरी शक्ति का अंश है, झात। जब तुम इस सत्य को समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके मन में डर और चिंता ने जगह बना ली है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नमकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो कष्ट सहे उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने हृदय में प्रेम व करो। ओ अनंत करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह क्या त्याग दो।
मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे पुष्प सही, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें सफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा जीवन सुख, शांति ने पुसत शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया मुसीबत उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अडिग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। रुक जा मेरे बच्चे, एक संकेत अभी अभी तेरे नाम पर उतरा है और जो मैं अब कहने वाली हूं उसे अनसुना करना तेरे लिए भारी पड़ सकता है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे। तेरी चर्चा आजकल हर जगह फैली हुई है। लोग तेरे बारे में खूब बातें कर रहे हैं और यह बातचीत बहुत तेजी से चल रही है। एक बात जो बहुत साफ होकर सामने आ रही है वो ये है कि तुझे अपने मन की सुननी चाहिए। हाँ, अपने दिल की गहराई से जो आवाज आ रही है उसे समझने की कोशिश कर। तेरा अंतर्मन जो कह रहा है वो 100% सच है, एकदम सही है। यह वही आवाज है जो तुझे सही रास्ता दिखाती है, इसलिए इसे अनदेखा मत कर। कुछ लोग इसे अनसुना कर देते हैं, पर तुझे ध्यान लगाना होगा। दूसरी बात यह है कि तुझे कुछ वक्त प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। हाँ, बाहर जा, पेड़ों, हवा, धूप के साथ कुछ पल आराम कर। यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। खुद को प्रकृति के पास लाने से तुझे एक खास शांति और स्पष्टता मिलेगी। यह दो बातें, मन की सुनना और प्रकृति के साथ समय बिताना, बहुत जरूरी है। खासकर वो मन की आवाज वाली बात, वो तो काफी गहरी है। देख, तेरा दिल जो कहता है वो कोई मामूली बात नहीं है। वो तुझे कुछ ऐसा बता रहा है जो तेरे आज, कल और आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। तुझे बस ध्यान देना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। हम अक्सर कहते हैं ना, अपने दिल की सुन, तो वो दिल की आवाज तुझे सच्चा रास्ता दिखाएगी। इसे हल्का मत ले, क्योंकि यह तेरे लिए एक खास संदेश है। और हाँ, तेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वे यह भी हैं कि कुछ लोग पहले तुझे लेकर थोड़े भ्रमित थे। उनके मन में तेरे बारे में कुछ शक थे, पर अब वे सभी उलझनें खत्म हो चुकी हैं। अब उनके लिए सब कुछ साफ है, कोई गलतफहमी नहीं बची। लोग अब तुझे एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक और बात तेरे बारे में यह भी कही जा रही है कि तू भाग्य का विजेता है। हाँ, तूने अपनी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया है। हो सकता है पहले तेरी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ संघर्ष रहे हो, पर तू उन सब से बाहर निकल आया है। सुन, तूने समय को अपने पक्ष में कर लिया है और अब किस्मत भी तेरा पूरा साथ दे रही है। बस अपने दिल की सुनता रहे, प्रकृति के साथ जुड़ा रहे और जो रास्ता तुझे सही लगे उस पर चलता रहे। सब कुछ तेरे पक्ष में है। लोग तुझे बहुत सौभाग्यशाली बता रहे हैं। चारों ओर तेरी ही चर्चा हो रही है कि तुझे जैसे कोई खास शक्ति का आशीर्वाद मिला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कोई खास कृपा मिल रही है, जैसे तू कोई बहुत खास इंसान है। लोग कह रहे हैं कि सभी खुशियां, सभी अच्छी चीजें बस तेरी ही झोली में डाली जा रही हैं। तुझे ही देखा जा रहा है, तेरी ही सुनी जा रही है। भाग्य, खुशी, सब कुछ तेरे साथ है, तेरे पक्ष में है। लोगों के बीच ये बातचीत चल रही है कि तेरे साथ तो जैसे किस्मत ने पासा ही पलट दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुझे इतना सब क्यों मिल रहा है। दूसरे लोग तो जैसे दिख ही नहीं रहे। पहले भी कुछ लोगों ने तेरी तरक्की, तेरे पैसे पर नजर रखी थी, पर अब इस वक्त कोई तुझे बहुत याद कर रहा है। तेरे बारे में गहरी बातें हो रही हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक खास संदेश है जो अभी तुझ तक पहुंच रहा है। कोई तुझे दिल से याद कर रहा है, तेरी चर्चा कर रहा है। कुछ लोग तो इतने जलने वाले हैं कि वे यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तुझे ही इतना खास क्यों समझा जा रहा है, क्यों तुझ पर इतनी कृपा हो रही है। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरे साथ ऐसा क्या खास है। पर सच तो यह है कि तुझ पर कोई खास नजर है। कुछ लोग तो तुझे रोकने की, तेरी राह में बाधा डालने की कोशिश भी कर सकते हैं, पर तुझे इन सबसे डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख, तू सही रास्ते पर है। अपने दिल की सुन, अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर और आगे बढ़ता रह। सब कुछ तेरे पक्ष में है और यह समय तेरा है। जो लोग जलने वाले हैं वे बस अपनी बातें करते रहेंगे, पर तुझे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है।
देख, मुझे तो ये साफ दिख रहा है कि जो लोग तेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं वे तुझे जरा भी पसंद नहीं करते। उनके मन में तेरे लिए बहुत अशांति है, बहुत जलन है। मुझे तो तेरे सच्चे चाहने वाले कहीं दिख ही नहीं रहे। यह वे लोग हैं जो छुपकर तेरे बारे में बातें करते हैं, किसी कोने में बैठकर कहीं छुपकर तेरी बुराई करते हैं, गपशप करते हैं। वे कह रहे हैं कि तू बहुत भाग्यशाली है, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली। और सबसे मजेदार बात, उन्हें लगता है कि तुझे जैसे कुछ ज्यादा ही मिल गया है, जैसे भगवान बस तुझे ही देख रहा है, तू उसके लिए सबसे अच्छा है। मुझे तो यह सुनकर बहुत खुशी हुई। सोच, कोई मेरे बारे में ऐसी बातें करे तो मुझे तो गर्व महसूस होगा। वाह, ये तो सच है। मैं तो और जोर से कहूंगी कि हाँ, यकीनन मैं खास हूं। और तू भी यह बात अपने मन में बिठा ले। इन लोगों के दिमाग में यह बात डाल दे कि हाँ, तू वाकई खास है। अपने मन में यह तय कर ले और उस ऊर्जा को धन्यवाद कह, उस शक्ति का आभार मान, खासकर आज के समय में जब चारों ओर अच्छी ऊर्जा तेरे साथ है। इसे महसूस कर। हाँ, एक बात और, तूने शायद कुछ लोगों से परेशानियां भी सही होंगी, पर ये लोग बस यही कह रहे हैं कि तुझे इतना सौभाग्य क्यों मिला, इतनी कृपा तुझ पर क्यों बरस रही है, क्यों तुझे इतना फायदा हो रहा है। यह लोग तो तुझे बहुत गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि तूने अपनी जिंदगी में कई गलत काम किए हैं। वे तेरे बारे में झूठी बातें फैलाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं। पर सच तो यह है कि यह लोग शायद अपने ही नजरिए से तुझे देख रहे हैं। उनके चश्मे का रंग ही काला है तो तू उन्हें वैसा ही दिखता है। यह उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा है। हो सकता है वे खुद वैसे हो और इसलिए तेरे बारे में भी ऐसा सोचते हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि भले ही तूने गलत किया हो, फिर भी सभी अच्छी चीजें तेरे साथ हो रही हैं। हर कदम पर तेरा साथ दिया जा रहा है। पर फिर यह भी है कि कुछ लोग तेरे बारे में बहुत बातें बना रहे हैं, यानी वे लोग तुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चुगलखोरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे लोग किसी बात को लेकर बहुत आहत हुए हैं। तूने शायद उन्हें कुछ ऐसा दिखा दिया जो वे सह नहीं पा रहे। यह बात उन्हें बहुत चुभ गई है। दरअसल वे लोग बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर तू अपने काम में इतना लीन है, अपनी मेहनत पर इतना ध्यान दे रहा है कि तुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तू अपने लक्ष्यों को पाने में जुटा हुआ है, बहुत मेहनती और कड़ी मेहनत करने वाला है तू। पर यह लोग तेरी मेहनत को जरा भी नहीं देखते। वे बस तेरे बारे में नकारात्मक बातें ही सोचते हैं। उनके नजरिए का रंग ही ऐसा है मानो काला और नीला चश्मा पहना हो। जैसा कि कहते हैं, 9 ततचिस की जैसी दृष्टि वह वैसा ही देखता है। किसी को मूर्ति में पत्थर दिखता है तो किसी को उसी में भगवान। यह सब दृष्टि का अंतर है। इन लोगों की दृष्टि ऐसी है कि वे तुझे बस गलत ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि तूने बहुत गलत काम किए हैं और फिर भी तुझे इतना सौभाग्य क्यों मिल रहा है। वे सोचते हैं कि तू इस सब के लायक ही नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुझे भगवान का बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। तू उनके लिए खास है। यह बात कई लोगों को चुभ रही है, उनका दिल टूट गया है। वे लोग तेरी इस किस्मत से जलन महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर तुझे इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है, जबकि हमारा क्या। पर सच यह है कि तू इस सौभाग्य का पूरी तरह हकदार है। तू इन सभी चीजों के लायक है। ठीक है, जो तुझे मिला है वह तूने अपनी मेहनत से कमाया है, और जो सफलता तुझे मिली है वह भी तू यकीनन पाने के लायक है। लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, तू इन सब चीजों के हकदार है जो तुझे अपनी जिंदगी में मिला है। लोग तुझे निडर समझते हैं, जैसे तुझे किसी की परवाह ही नहीं। उनके हिसाब से तू बहुत लापरवाह है और इस बात से वे बहुत गुस्से में भी हैं। अभी भी वे तुझसे नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुझे किसी की चिंता नहीं। तू बड़े निडर टाइप का है जो ज्यादा किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन असल में तेरा यह निडर होना भी एक वजह से है। इन लोगों ने तेरे बारे में ढेर सारी झूठी अफवाहें फैलाई, बहुत झूठी बातें की, जिसकी वजह से तू अब इनसे निडर हो गया है। तुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेरे पीछे क्या बोलता है। तेरे अंदर एक निडरता सी आ गई है और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा हर किसी के साथ होना चाहिए। जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा हो रहा है। ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए जैसा वे करते हैं, वैसा ही उन्हें मिले तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो इन लोगों को उनके किए का फल मिला है और इसलिए वे इतना तड़प रहे हैं। जैसे मछली को पानी के बिना छटपटाते देखो, वैसे ही उनकी हालत है। उनकी बोलती अच्छे से बंद कर दी गई है और उन्हें उनकी हद में ला दिया गया है। लोग तेरे बारे में और भी बातें करते हैं। वे यह गपशप फैला रहे हैं कि तू बहुत लालची है, पैसे का भूखा है, स्वार्थी है, अखड़ है, झगड़ालू है। कहते हैं कि तू नाटक करता है, चीजों को बिगाड़ता है। लोग ये सब बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये सभी बातें उनकी बनाई हुई धारणाएं हैं। जब भी तूने अपने हक की बात की, अपने लिए पक्ष लिया, तो इन्होंने तेरी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की। हमेशा से यही करते आए हैं और अभी भी वे इसी काम में लगे हुए हैं।
लेकिन अभी की ऊर्जा में मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लोग पूरी तरह से दिशाहीन हो चुके हैं। इन्हें सही रास्ता जरा भी नहीं मिल रहा। इनके मन दिमाग पर जैसे एक पर्दा सा पड़ गया है, जिसके कारण यह सच्चा। रुक जा मेरे बच्चे, एक संकेत अभी अभी तेरे नाम पर उतरा है, और जो मैं अब कहने वाली हूं उसे अनसुना करना तेरे लिए भारी पड़ सकता है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तेरी चर्चा आजकल हर जगह फैली हुई है। लोग तेरे बारे में खूब बातें कर रहे हैं और यह बातचीत बहुत तेजी से चल रही है। एक बात जो बहुत साफ होकर सामने आ रही है वो ये है कि तुझे अपने मन की सुननी चाहिए। हाँ, अपने दिल की गहराई से जो आवाज आ रही है उसे समझने की कोशिश कर। तेरा अंतर्मन जो कह रहा है वो 100% सच है, एकदम सही है। यह वही आवाज है जो तुझे सही रास्ता दिखाती है, इसलिए इसे अनदेखा मत कर। कुछ लोग इसे अनसुना कर देते हैं, पर तुझे ध्यान लगाना होगा। दूसरी बात यह है कि तुझे कुछ वक्त प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। हाँ, बाहर जा, पेड़ों, हवा, धूप के साथ कुछ पल आराम कर। यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। खुद को प्रकृति के पास लाने से तुझे एक खास शांति और स्पष्टता मिलेगी। यह दो बातें, मन की सुनना और प्रकृति के साथ समय बिताना, बहुत जरूरी है। खासकर वो मन की आवाज वाली बात, वो तो काफी गहरी है। देख, तेरा दिल जो कहता है वो कोई मामूली बात नहीं है। वो तुझे कुछ ऐसा बता रहा है जो तेरे आज, कल और आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। तुझे बस ध्यान देना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। हम अक्सर कहते हैं ना, अपने दिल की सुन, तो वो दिल की आवाज तुझे सच्चा रास्ता दिखाएगी। इसे हल्का मत ले, क्योंकि यह तेरे लिए एक खास संदेश है। और हाँ, तेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वे यह भी हैं कि कुछ लोग पहले तुझे लेकर थोड़े भ्रमित थे। उनके मन में तेरे बारे में कुछ शक थे, पर अब वे सभी उलझनें खत्म हो चुकी हैं। अब उनके लिए सब कुछ साफ है, कोई गलतफहमी नहीं बची। लोग अब तुझे एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक और बात तेरे बारे में यह भी कही जा रही है कि तू भाग्य का विजेता है। हाँ, तूने अपनी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया है। हो सकता है पहले तेरी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ संघर्ष रहे हो, पर तू उन सब से बाहर निकल आया है। सुन, तूने समय को अपने पक्ष में कर लिया है और अब किस्मत भी तेरा पूरा साथ दे रही है। बस अपने दिल की सुनता रहे, प्रकृति के साथ जुड़ा रहे और जो रास्ता तुझे सही लगे उस पर चलता रहे। सब कुछ तेरे पक्ष में है। लोग तुझे बहुत सौभाग्यशाली बता रहे हैं। चारों ओर तेरी ही चर्चा हो रही है कि तुझे जैसे कोई खास शक्ति का आशीर्वाद मिला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कोई खास कृपा मिल रही है, जैसे तू कोई बहुत खास इंसान है। लोग कह रहे हैं कि सभी खुशियां